नमस्कार दोस्तों, तो मैं शुभम यश वाई ऑफिसल में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी ज़िंदगी को आज से बदल दो। आज से आप अपनी ज़िंदगी को बदल दो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ही है जो आपको मुसीबत और आपको कमज़ोर करती है। अपनी ज़िंदगी को आज से समय को आप बदल दो। अपने समय पे काम करो, अपना समय किसी को ना दो। आज से अपना समय खाली कभी मत व्यतीत होने दो, अपने समय के साथ काम करते रहो। समय अपना किसी को मत दो। मैं आज से यही कहने वाला हूँ आपसे, क्योंकि आज मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। और आज से मैंने ये कॉन्फिडेंस प्राप्त किया है आज से कि मैं अपने काम पे जिस दिन से मगन हुआ तो मेरे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को एक ही लक्ष्य है, मेरे को सफलता। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप फ्री मत बैठिए, कुछ ना कुछ आप टाइम टेबल बना लीजिए कि मेरे को ये करना है, मतलब करना ही है। आपको वो समय मिलेगा। 7 घंटे की नींद लीजिए, बाकी का समय अपना काम में व्यतीत कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाइए कि आपको कोई तोड़ ना सके, जीवन में आपको कोई कमज़ोर बना ना सके, आप किसी दिन टूटे ना। जैसे मैं आज खड़ा हूँ आपके सामने, तो आज अपनी कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी मजबूती के साथ, अपनी हिम्मत के साथ खड़ा हूँ। क्योंकि आज फाड़ डालो, आज दुनिया को आज फाड़ डालो कि आज से सब खत्म, मेरा कोई नहीं है। और जिस दिन आपने मान लिया कि मेरा कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो हूँ, उस दिन आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा कहना है कि उस दिन से आपको सफलता से प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ही हैं वो व्यक्ति जो कुछ भी कर सकते हैं। जो नहीं कर सकता वो भी आप कर सकते हैं। आज से अपनी जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए और एक नया कॉन्फिडेंस के साथ अपने जीवन का समापन कीजिए। और अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि कोई भी ताकत यदि दुनिया की आ जाए आपको कमज़ोर करने के लिए, तो आप कमज़ोर नहीं होइए। आज फिर से मैं आ चुका हूँ एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। तो आज फिर मैं आपको एक अच्छी बेहतरीन ज्ञान दूंगा कि अगर आप समय के साथ नहीं चलते तो समय आपको बदल देता है। तो दोस्तों, मैं आज से कहूँगा कि आपके जीवन में जितने भी लोग, रिश्तेदार, दुनिया, एक घर परिवार के हैं, कभी साथ नहीं देते। ये वहीं तक साथ देंगे जहाँ तक आपका साथ निभा सकेंगे, उसके बाद वो नहीं देते हैं। क्योंकि ऐसी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि आपको सुबह का नाश्ता भी प्राप्त नहीं होता। घर की बात कर रहा हूँ, सुबह का नाश्ता भी प्राप्त नहीं होता, चाय तक प्राप्त नहीं होती है। चाय पीने तक में आपको बहस करनी पड़ती है, एक मिडिल क्लास की वो बात है। क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे होते हैं, अपने काम से चिड़चिड़ेपन होते हैं कि उनको काम में मगन नहीं होते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम में मगन नहीं होता वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीवन भर यही सोचता है। और मैं सीधी सी बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप गरीब हो तो गरीब बनने की कोशिश मत करिए, अमीर बनने की कोशिश की, क्योंकि आप अमीर यदि बन गए तो आप गरीब बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। अपने काम को कभी मत रोकिए। यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो काम को लगन से और अपनी मेहनत के साथ कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि मेरी जीवन में ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं जिनसे मैं वाकिफ प्रेरित हो चुका हूँ। मैं आपको बताना नहीं चाहता, फिर मैं कुछ ऐसे पलों से अपनी बात में उदाहरण देते हुए मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि जो जीवन में कुछ करने की चाहत रखता है, वो हौसला रखता है, वो अपने आप को, अपनी नींद को त्याग देता है। और जिस दिन आप अपनी नींद को, अपने चैन को त्याग दोगे, उस दिन आप अपने आप को एक अलग महसूस करोगे। अपने काम से मतलब यदि रखोगे, यदि आपको सुबह उठने की हैबिट है 6 बजे, तो 6 बजे के बाद अपना काम करिए। सुबह 6 बजे उठिए, अपना जो भी है सफाई वफाई कीजिए, नहाइए, और नहाने के बाद अपने काम पे ध्यान दीजिए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी में ध्यान दीजिए अपनी, और साथ में कुछ काम भी कीजिए। 6 घंटे पढ़ाई करते हैं स्कूल में या फिर कॉलेज में, जहाँ भी होते हो आपकी, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई। उसके बाद जो समय बचता है उसमें आप अपना काम कीजिए। समय मत दीजिए किसी को। यदि समय आप देते हैं तो अपना ढक्कन नहीं खोल सकते। अगर जीवन का अपने ढक्कन खोलना है तो समय किसी को देना बंद कर दीजिए। मेरी बात मानिए आप। अगर मेरी बातों में आपको कुछ कॉन्फिडेंस लगता है, यदि आपको मेरी बातें सुनकर यदि आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि हाँ मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो आप ज़रूर बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब होगा मेरे पास तो मैं ज़रूर दूंगा, अगर ना होगा तो मैं शांत बैठा रहूँगा। क्योंकि अगर आप कुछ करने की चाहत रखते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है कि आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस के साथ ढक्कन खोलिए कि आपका ढक्कन ही खुल जाए, आपकी किस्मत ही पलट जाए। और किस्मत पलटने के लिए आपको अपना समय बनाना पड़ेगा। मैं समय की ही हमेशा बात करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये समय एक बार चला जाता है, वो कभी नहीं आता। न आने वाला समय का आपको ज्ञान है, न जाने वाले समय को ज्ञान है। ज्ञान है तो केवल वर्तमान में जो प्रेजेंट में चल रहा है वही आपका फ्यूचर बदल सकता है। प्रेजेंट में जो बातें की जा सकती हैं आप सोचिए, करिए, उसको कभी चाहिए पर ध्यान न दीजिए। ये अफेरिया नामक बीमारी से दूर रहिए। और जिस दिन आप अफेरिया नाम की बीमारी से दूर हो गए, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि गरीब हैं और गरीब से अमीर बनना चाहते हैं, तो अपने आप में अपने सारे रिश्तेदारों को या फिर अपने लोगों को त्याग दो।
मेरा कहना है कि आप अपने आप को त्याग दो कि मेरा कोई नहीं है। और जिस दिन आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंसली आए भैया कि मैं आज ये कर सकता हूँ, तो वाकई आप कर सकते हो। सीखिए स्किल। कहते हैं ना लोग, ये स्किल में जाइए, ये सीखिए। स्किल कब सीख सकते हैं? एक महान लीडर तभी बनोगे जब आप बोलना सीखोगे। यदि बोलना, यदि ये जो है ना, ये करोड़ों की है, अरबों की है, ये बोलता है, ये जो जवान बोलती है, इससे आपको कुछ भी हो सकता है। आप इतने पैसे भी कमा सकते हैं इस जवान से, और इस जवान से आप एक नीच और घटिया आदमी भी बन सकते हैं, जिसे कहा जाता है डाउन। डाउन लो आप डाउन। अपने आप में इतना मजबूती बना लीजिए मेरे दोस्तों कि आपको यदि सामने यदि चट्टान भी यदि हो तो उसको भी तोड़ने का साहस अपने अंदर बना लीजिए। उदाहरण ऐसे ऐसे मैं दूंगा कि आप यदि सोचने में मजबूर हो जाएंगे। पर ऐसे में उदाहरण अभी नहीं देता। मैं अगली वीडियो में सोचता हूँ कि मैं 1-2 वीडियो और बनाऊँ जिससे मेरे भी कॉन्फिडेंस बढ़े, और हर वीडियो में मैं एक ऐसा ही मनोरंजन और मोटिवेशनल भर दूंगा कि आपको अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं ये कर नहीं सकता। एक बात बताता हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, एक भारत की बात कर रहा हूँ। दोनों के डीएनए में क्या फ़र्क है, आज मैं बताऊँगा कि भारत और अमेरिका के डीएनए में फ़र्क क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारत और अमेरिका में फ़र्क बस इतना सा है कि अगर आपके माँ बाप, भारत की सबसे पहले बात किया जाए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो महान है, जो कलाकार है, और उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग बने हैं जिनमें अफेरिया बहुत सारे लोगों को बीमारी। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आपको कि भारत के लोगों को देखिए, आप भारत के माता पिताओं को देखिए, जो कि उनके बच्चे हैं यदि स्टडी में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको केवल एक ही काम दिया जाता है कि आप पढ़ाई करो, आपकी कोई काम नहीं है, आपको कोई स्किल नहीं सीखना, आपको केवल पढ़ना सीखना है। लेकिन उसी जगह आप देखिए अपोजिट में यूएसए अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ का हर एक बच्चा जब 10 से 11 साल का होता है तो एक नई स्किल सीखने की कोशिश करता है, और उसके माता पिता भी वहाँ स्किल सिखाते हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट उनको 6 करोड़ रुपए सालाना देती है कि आप कुछ नई स्किल सीखें। लेकिन आपके माता पिता जो हैं, भारत की बात की जाए तो वहाँ के माता पिता या फिर पेरेंट्स जो हैं, वो कभी नहीं सोचते कि मेरा बच्चा कोई नई स्किल सीखे। अगर वो स्कूल जाता है तो उसको केवल एक ही ज्ञान दिया जाता है कि तेरे को पढ़ना है, तेरे को स्टडी सीखना है, तेरे को 90 नंबर लाना है, तेरे को 99 नंबर लाना है, तेरे को 100 नंबर लाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस दिन अगर वो व्यक्ति इतने माइनस में चला जाता है, इतने डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको 90% नंबर में नहीं 60 आता है, तो वो अपने आप को एक प्रकार सा दुख भरी कहानी सोचता है कि मेरे माता पिता ने कहा 99 नंबर लाना चाहिए, मेरे को 99% चाहिए। लेकिन वही बच्चा इतने डिप्रेशन में जाके अपनी मौत को बुलावा दे देता है, शायद अपनी आत्महत्या करने पर भी निर्भर हो जाता है और कर भी लेता है। लेकिन इसी की बात की जाए, यूएसए अमेरिका की बात की जाए दोस्तों, मैं तो कहूँगा आप लोगों को सपना यदि है कुछ करने का तो एक बार मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत करिए कि आपके पास इतने करोड़ रुपए आ जाएं कि एक बार ये भारत छोड़ के आप यूएसए में जाइए। मेरा कहना है कि यूएसए में जाइए। जिस दिन आप ऐसे लोगों के साथ रहना, बीतना, समय अपना बिताना शुरू कर दिए जो एक सक्सेसफुल आदमी हैं, तो आप भी सक्सेस होने की तरफ ही जाएंगे। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि आप वो कर सकते हैं जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आप वो सब कर सकते हैं जो नामुमकिन है, असंभव है, वो भी आप संभव कर सकते हैं। क्योंकि मेरा कहना है दोस्तों कि आप यदि चाहते हो अपने अंदर और अपनी आत्मा से कि मैं एक अमीर आदमी बनूं, तो आप बनोगे। पर आपको एक बात मेरी याद रखना, पर आपको अपने आप पर इतना विश्वास रखना होगा, अपनी मेहनत पर इतना वाह होना पड़ेगा। और तीसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपना समय, ये समय की मैं बात बार बार क्यों आपके सामने लाता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो कभी वापस नहीं मिल सकता। आप करोड़ों रुपए यदि बिछा दें और वो रुपए दुनिया की पूरी दौलत भी ले आएँ, तब भी आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, समय के साथ काम कीजिए, समय के साथ बदल जाइए, वरना यदि समय आपको बदल दिया तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। पागल हो जाइए अपने काम में, लोगों को छोड़ दीजिए देखना। लोग कभी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आप एक दिन चाहिए जब आपकी जेब खाली हो और आप बाजार जाइए और पूछे कि सब्जी का भाव क्या है, तो आपके मुंह से आंसू, आँख से आंसू निकलेंगे। खाली जेब जब लेके बाजार जाता है कोई व्यक्ति, उस दिन उसको सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं। जब वो पैदल चलता है कुछ पल तो उसको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं पैदल।
तो मैं बताता हूँ, यदि आपकी जेब यदि खाली है तो दुनिया का कोई व्यक्ति यदि है आपके पास तो वो भी साथ नहीं देता। और जिस दिन आपकी उम्र हो गई तो आपके माता पिता भी कहेंगे कि क्या करता है, पड़ोसी कहेंगे कुछ नहीं कर पाता है। और जिस दिन आपने कुछ करने की ठान ली उस दिन दुनिया की हर एक व्यक्ति आपके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा। दुनिया की छोड़ दीजिए, दुनिया क्या बोलती है, गांव के लोग क्या बोलते हैं, शहर के लोग क्या बोलते हैं, माता पिता क्या बोलते हैं, अपने काम में यदि आप ध्यान लगा के मगन काम कर रहे हो तो आपको, मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि आपको कोई नहीं हरा सकता इस दुनिया में। लोग यदि आपको पागल बोले तो बोलने दो, उस दिन समय दिखाएगा कि लोग आप पागल थे या दुनिया के लोग पागल थे। मेरी बातों को ध्यान दीजिए। यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को देखिए, और नहीं देख रहे हैं यदि अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। क्योंकि लोग बाग जो होते हैं कहते हैं पागल हो रहा है। यदि मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं ही कुछ करूँगा। बोलना जिसके जो जवान हैं यही है करोड़ों की भैया। ये एक शब्द यदि आप निकालते, शब्दों की बातें भी होती है, शब्दों से पैसे कमाया जाता है, शब्दों से क्या नहीं होता। आपको मैं यही कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ बार बार कि आप समय के साथ बदल जाइए, वरना समय आपको बदल देगा। मेरी ये बीती हुई कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मिडिल क्लास को देखिए हमेशा ज़मीन और जगह के पीछे और घर के पीछे हमेशा लड़ाई करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यही है मेरा सब कुछ। और उसी में इतना पैसा बर्बाद करते हैं न्यायालय जा के कि साले एक दिन कंगाल हो जाते हैं और फिर लास्ट में वही होता है जो सत्य है। असत्य कभी नहीं होता है। आपको एक बात बता दूं कि आप यदि चाहो तो दुनिया की हर चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन समय नहीं खरीदते। मैं बार बार यही शब्द आपसे बार बार रिपीट करके बोलता हूं दोस्तों कि आप समय को इतना महत्व दीजिए कि समय आपका बदल जाए। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत है आज, मैं ऐसे आज आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आज मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। मजबूरियां होती हैं कुछ, मजबूरियां, आप अपनी मजबूरियों को समझिए, अपने ध्यान दीजिए। अब मैं सबसे अच्छी बात बोलूँगा दोस्तों कि अगर आप जिस दिन आप 12th क्लास पास होकर कुछ यदि दूसरी क्लास में गए, दूसरी एजुकेशन या फिर दूसरी स्टडी में आप प्रवेश किए, और जिस दिन आप दूसरी स्टडी में प्रवेश किए उस दिन आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ हूँ, लेकिन उसी के पीछे आपकी जो निगेटिव हैं और असमर्थता है और असफलताएं हैं वो आपके पीछे पड़ जाएंगी। देखिए भैया, सबसे पहला तो कहानी स्टार्ट होता है आपके घर से, माता पिता। यही जिस दिन आपकी उम्र होगी 20 से 21 साल और उनकी उम्र होगी 40 से 45 साल या फिर 50 साल, तो भैया सबसे पहले बोलेगा कि 1 रुपए कमा और कपड़े लेने की औकात तो है तेरे पास। यही शब्द सबसे पहले पूछे जाएगा, बोला जाएगा। तो दोस्तों मैं तो कहता हूं कि आप अपनी जीवन में जहां हैं, आप यदि 16 से 14 से 13 साल से तो कुछ स्किल सीख लीजिए। बोलने की स्किल जिस दिन आप सीख लाए उस दिन हर एक स्किल आपके पास है। बोलना समझना सीखिए मेरे दोस्तों। मैं बार बार यही शब्द रिपीट करके बोलता हूं कि आप सीखिए, कुछ तो सीखिए। अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे लोगों को लगे कि हाँ तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जो किसी के अंदर नहीं है। तुम वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, तुम वो सब कर सकते हो जो एक आम आदमी कर सकता नहीं है, एक गरीब आदमी नहीं कर सकता। हमेशा मैं कहता हूँ आप एक सफल आदमी के साथ ही संगति कीजिए जो हमेशा अपने काम के और अपने समय के साथ काम करे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, मेरी बातें हमेशा आपको चुभे या न चुभे, अगर आपको लगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आप कह दिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता, आप वो कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यही कहानी से माध्यम से भी आगे की और वीडियो बताऊंगा, ज़्यादा लंबी हो जाती हैं दोस्तों तो इसीलिए कोई लोग नहीं भी देख पाते। मैं अपनी वीडियो को अगली कहानी के माध्यम पे रखूंगा। तो इसी के साथ मैं शुभम यस वाई ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत रहेगा। अगली वीडियो मेरी कल 10 से 12 बजे के बीच में आएगी। बेल आइकन को ऑल कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं चलता हूँ।